लिखो लॉगरिथम। Good afternoon, sir. जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया था ना, तो जैसे हम y इक्वल टू a की पावर x करते हैं। सर जो एक्सपोनेंशियल में रूट वाले क्वेश्चन थे वो कराने अभी आपने? रूट वाले अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है अभी सर। क्योंकि वो इतने आते नहीं है, तो वो देख लेंगे बाद में ना, ठीक है? ठीक है सर। तो जैसे log ऑफ y टू द बेस x टू द बेस a is a number x such that when a is raised to the power x, it becomes y. ठीक है, तो ये चीज क्या इम्प्लाई करती है? log ऑफ y to the base a equal to x. log of y to the base a is a number x such that when a is raised to power x, it becomes y. ठीक है, तो ये log का डेफिनेशन होता है। तो हम तो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू log x, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं हम, क्योंकि हम हमेशा फंक्शन को फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x की टर्म में लिखते हैं। तो हम y log x को ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ से x a की पावर y आ जाएगा, जैसे यहाँ से आया ना, तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है? x इक्वल्स टू a की पावर y। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कोई कंडीशन होती है डिफाइंड की, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी ये किया था ना, a ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसमें भी a ग्रेटर देन 0 लेना, और ये नॉट इक्वल टू 1 लिया था उसमें भी। और यहां से अगर आप x निकालोगे, a की पावर y है, वो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना। ये इसकी डोमेन कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये लॉग फंक्शन को डिफाइंड होने की कंडीशन है। अब ये जो फॉर्म है ना इसकी, इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। इस चीज को, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एंड दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हो, और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे जैसे मान लो हमें ये दिया हुआ है 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, ठीक है? तो आप इसको इस चीज से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 इक्वल टू log 1000 टू द बेस 10, ठीक है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है? तो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। ऐसे ही आप लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये लॉग फॉर्म है किसी नंबर का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 इक्वल टू 2√2 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, ठीक है? तो आप इंटरचेंज कर सकते हो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में।
जैसे मान लो आपको मैं कहता हूं कि इसको लॉग फॉर्म में चेंज करो, ठीक है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। और आपने एक इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये करो जरा, ये बेस में हाफ है, सर पहले का क्या आएगा? 4 log 625 टू द बेस 5। 4 इक्वल टू 6 log ऑफ 625 टू द बेस 5, यस सर। ठीक है। तो इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म आएगी ना, वही आएगी 4 इक्वल टू log 625 टू द बेस 5, और इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा वो आएगा 2 इक्वल टू 1/2 की पावर -1। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा, राइट। आगे समझ बात ये? यस सर। आ गया ना समझ? हाँ जी सर। उसके बाद हम अभी ग्राफ करेंगे लॉग का कैसा होता है। तो जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में 2 ग्राफ किए थे ना, ऐसे लॉग के भी 2 ग्राफ होते हैं। तो एक ग्राफ होता है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और x के ऊपर तो डोमेन कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा होता है कुछ, ये कभी x y एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो a ग्रेटर देन 0 पे लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका 1,0 होएगा, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log ax व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 0 है ही, ग्राफ में पता लग रहा है वो आपको, ठीक है। और आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है। रेंज पता लगना है इसका, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक जा रहा है, ये ऊपर जाता रहेगा ऐसे। तो लॉग का जो रेंज होता है वो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ जब अपने स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन अरेंज किया था, ठीक है। और आपको ये भी पता लग रहा है कि इस ग्राफ में अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, यहां से देखो x अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है कि log x विल अप्रोच टू इंफिनिटी, और जब x 0 की तरफ जा रहा है तो log x इज अप्रोचिंग टू -इंफिनिटी। ये दो चीजें पता लग रही है ग्राफ से, ये -इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और चीजें क्या पता लग सकती हैं, जैसे मान लो log x है हमारा। अब ग्राफ में ये तो पता ही है हमें a ग्रेटर देन 1 है। अब अगर x भी हमारा ग्रेटर देन 1 है मान लो, तो ग्राफ जो x एक्सिस के ऊपर है, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो मतलब इट इज ग्रेटर देन 0 इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ऑब्जर्व करो इसको, x ग्रेटर देन 1 पे a तो ग्रेटर देन 1 है ही, तो ये ग्राफ पॉजिटिव नहीं आ रहा ऊपर की तरफ में y का वैल्यू।
ठीक है, और अगर हम यही कंडीशन ले लें एंड x 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये देखो ये चीज नेगेटिव नहीं हो जाएगी नीचे की तरफ, तो log x इज लेस देन 0। आया ना समझ? अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये x a के इक्वल हो गया ना, ये बाद में बताऊंगा, वैसे log a 1 होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि a ग्रेटर देन 1 है, तो ये a भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये मान लो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है a ग्रेटर देन 1, ये a है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा क्योंकि log a 1 है। ठीक है, तो अब देखो कि अगर a तो ग्रेटर देन 1 है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, और अगर हम इसके यहां से इधर की साइड में जाएंगे तो ये हमारा 1 से बड़ा होगा, और अगर इधर की साइड में जाएंगे तो ये 1 से हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम log a भी लें, अगर a से बड़ी वैल्यू लेंगे कोई इस चीज की, ठीक है, मतलब log a भी ले लिया या log x ले लो, हमें पता है कि a ग्रेटर देन 1 है, और ये x की वैल्यू है इधर की साइड में, और x ग्रेटर देन a है, तो ये चीज ग्रेटर देन 1 नहीं आएगी हमेशा। a ग्रेटर देन 1, ठीक है, x जो है a से भी बड़ा है, x मतलब इधर लाई कर रहा है, तो ये चीज ग्राफ ऊपर की तरफ में जा रहा है ना, तो 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, और अगर x लेस देन a होगा इसी कंडीशन पे, तो log x लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। समझ आ गया ये? हाँ जी सर। तो ये चीजें आपको ग्राफ से ऑब्जर्व करके पता लग जाती हैं आपको, a ग्रेटर देन 1 ग्राफ पे। ठीक है, और ऐसे ही हम ग्राफ बना सकते हैं 0 से लेके 1 के बीच में, जब a लाई करेगा एंड उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या चीजें, ये लिख लिया? यस सर। अब अगर a 0 से लेके 1 तक लाई करता है ना, तो ये जो ग्राफ है ना, लॉग का, ये आपका कुछ ऐसे हो जाता है। और एक चीज और देखना है आपने कि जो हमने a ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ लॉग का बनाया है और a ग्रेटर देन 1 पे जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाया था, वो दोनों मिरर इमेजेस है y इक्वल टू x में। ठीक है, और ऐसे ये और वो 0 से लेके 1 के बीच में जो ग्राफ बनाया था वो y इक्वल टू x में मिरर इमेजेस है। ठीक है, ये पॉइंट 1 को 0 ही रहेगा आपका, ये डिक्रीजिंग सर है। हमें बोलो। सर हमें ग्राफ को देख के कैसे पता लगेगा कि ए ग्रेटर देन 0 या वो है, ए है क्या चीज मतलब यहाँ पे? ए ग्राफ में क्या चीज है, ये तो वेरिएबल है, ये तो कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। अब जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाना मान लो, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते आप ग्राफ से। ठीक है, पर सर यहाँ पे तो आपने लेकिन 1/2 लिखा है, है यहाँ पे तो आपने 1/2 लिखा है। नहीं नहीं, वो तो मैंने वैसे लिया ना। अगर इसका ग्राफ शेप, तो ग्राफ की आप ए जो मर्जी ले लो, ग्राफ का शेप सेम रहेगा, ग्राफ का शेप नहीं चेंज होएगा इसमें, ग्राफ रिमेन सेम, शेप विल रिमेन सेम।
सर जो आपने ग्राफ बनाया इसमें जो ए की वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नहीं, 1 से बड़ी तो दूसरा ग्राफ हो जाएगा ना ही 1 हो सकती है। अगर 1 होगी तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा वो, फिर हमारा फंक्शन खराब हो जाएगा, क्योंकि ए अगर 1 पुट करूंगा 1 की पावर x तो 1 ही रहेगा, तो वो कांस्टेंट नहीं आ जाएगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यस सर। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, फिर हमारा फंक्शन दूसरा बन जाएगा, वो फिर हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। सर मतलब ए हमें दिया होगा, हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते। हाँ हाँ, ए आपको गिवन होगा तभी तो बनेगा ना, या फिर ए की रेंज दी होगी कहां से कहां तक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ए तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक कुछ भी पुट कर सकते हो आप, एनी एनी वैल्यू। तो ग्राफ का शेप नहीं चेंज होएगा इन एनी केस। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि अगर हम y इक्वल टू log x ले रहे हैं, मान लो ये तो हमें पता ही है कि 0 से लेके 1 के बीच में है। और अगर मैं ये x भी 0 और 1 के बीच में ले रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। पता लग रहा है ना ये ग्राफ से। और अगर 1 से बड़ा है ए x, तो ये चीज नेगेटिव हो रही है, तो log x इज लेस देन 0। ठीक है, तो आपको अगर अगर ये दो चीजें और पिछली दो चीजें जो मैंने उसमें लिखवाई है ना ग्राफ में, अगर वो ऑब्जर्व करते हो ना, तो आप ये देखोगे कि अगर ए और एक्स का नेचर सेम है, मतलब दोनों या तो 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, तो पॉजिटिव आ रहा है। और अगर ऑपोजिट नेचर के हैं, मतलब एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव आएगा। मतलब अगर आपको कोई पूछता है ना कि इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्योंकि दोनों 1 से बड़े हैं, ये ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो आप। ठीक है, और अगर ये कोई पूछता है आपसे इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इट इज लेस देन 0, क्योंकि दोनों ऑपोजिट नेचर के। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि log ए 1 होता है। ठीक है, और ए यहाँ पे हमारा 0 से लेके 1 के बीच में है, मतलब ए विल लाई समवेयर हियर, मान लो। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 1 इसका ए पे। मतलब log ax ये तो हमारा 0 और 1 के बीच में ही है। अगर अगर हम इधर की साइड में जा रहे हैं तो ये 1 से ऊपर जा रहा है, और अगर इधर की साइड में जा रहे हैं तो ग्राफ 1 से नीचे आ रहा है। ये ए है हमारा। ठीक है, एक्स की वैल्यू ए ले ली मतलब मैंने, तो ये तो पता ही है कि ये 1 आएगी, ए log a इज 1। अब मतलब अगर एक्स लेस देन ए है, ए तो 0 और 1 के बीच में ही है, एंड एक्स लेस देन ए है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 से बड़ा नहीं आ रहा, देखो, तो दिस इज ग्रेटर देन 1। और log ax is less than 1 if a lies between 0 to 1 and x is less greater than a. हो गया, यस सर। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग,
तो जैसे मैंने आपको बताया, इसकी डोमेन कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। y इक्वल टू log ax is defined when x is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1। ठीक है, मतलब ये जो है ये आपका डोमेन होगा, इनको कंडीशन को पुट करके जो आएगा ना, और इनका इंटरसेक्शन लेना सबका, तीनों कंडीशन का, तो ये आपका डोमेन आएगा। ठीक है, डोमेन या परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स भी कह सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये निकालना है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये पावर में है इसकी, और बेस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इज डिफाइंड। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये पुट करूंगा एक्स ग्रेटर देन 0, एंड बेस को ग्रेटर देन 0 पुट करूंगा, एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बेबी कर्व से। इसके सॉल्यूशन आएंगे आपके माइनस इंफिनिटी टू -2, इसके फैक्टर बना के बेबी कर्व से सॉल्व कर लो। माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, इसके सॉल्यूशन आएंगे आपके माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और यहां से आ जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू ±√2। अब इन सबका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए आपने कॉमन लाइन बनानी है। ये -2 है और ये 2 है, पहले के सॉल्यूशन ये है, -1 यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे, और 1 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। दूसरे के सॉल्यूशन ये है, तो इनका इंटरसेक्शन तो यही बन रहा है, ये चीज दोनों का देखो जरा, कॉमन यही आ रहा है ना, 2 टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू -2। अब हमें इसमें से वो वैल्यू माइनस करनी है अगर आ रही है ±√2, तो ±√2 2 से तो छोटा होता है एक तो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1.414 हो रही है, तो वो तो आ नहीं रहा है इसमें, और एक माइनस में आ रही है, वो भी इधर की साइड में लाई करेगी, तो ये तो आ ही नहीं रहा है इसमें ±√2, तो यही तो मेन रहेगा आपका। आ गया समझ? हाँ जी सर। सर हाँ सर जैसे ही x² - 4 ग्रेटर देन 0 होगा, तो सर हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते, x² कर सकते हैं, मतलब x² ग्रेटर देन 4, फिर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू x² ग्रेटर देन 4 4 आ जाएगा, फिर आगे क्या करेगा? फिर x की वैल्यू 2 नहीं आ जाएगी। मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ, इनइक्वालिटीज मैंने ऐसे ही करवाई हैं तुम्हें? तुम्हें बेबी का मेथड करवाया है, ए बी ग्रेटर देन 0 करवाया, तो वो किस लिए करवाया? बताओ। बताओ भी चरणजीत। नहीं सर बेबी का तो आता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा होता क्यों नहीं है, ये बता दो। अरे भाई बेबी कब से सॉल्व होंगी, तभी तो करवाया है वो, नहीं तो सीधा कोई मेथड ना बता देता अगर होता तो।
लॉग फंक्शन का रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है। उसके बाद log ऑफ a टू एनी बेस a इज 1 बिकॉज a की पावर 1 इक्वल टू a होता है। अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे डोमेन कंडीशन सारी प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब ये मत कहना कि यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो हम डोमेन कंडीशन वही ले रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0 बिकॉज a की पावर 0 इज 1, ठीक है। सर बीच बीच में बाद- पॉज हो रही हो, है आप पॉज हो रहे हो बीच बीच में। एक जैसे हमने कई बार प्रॉपर्टी की है, जैसे log a x y होता है, ये हमने लिखा log a x प्लस log a y। बट ये प्रॉपर्टी तभी ट्रू है जब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अदरवाइज ये प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं, इसमें x और y दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि log तो तब भी डिफाइंड होगा जब x y दोनों लेस देन 0 होंगे, ठीक है। और जैसे अगर मान लो इसको अपने प्रूव करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x को ले लो a की पावर m, तो हमें पता है कि x पॉजिटिव होगा, और y को ले लो a की पावर n, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए ना x और y। तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं बेसिकली हम। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करके m का वैल्यू आएगा यहाँ log x, और n का वैल्यू क्या आ जाएगा log a y। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो log a x प्लस log a y इक्वल टू m इंटू n आ गया ना। ठीक है, तो अब हमें इसको x और y में चेंज करना है, तो वहां से m की वैल्यू क्या आएगी, सर ये m इंटू n कैसे? a की पावर m इंटू a की पावर n आएगा ना। ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर m और a की पावर n को, तो ये x इंटू वाई नहीं आ जाएगा, ठीक है। उससे m और n की वैल्यू आ जाएगी ना हमारी। आप इसको ऐसा करो, इसको ऐसे चेंज करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर m तो उससे भी आ जाएगा, ये एक्स वाई आ गया ना हमारा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लो, अब ये m की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं प्रूव हो जाएगी। तो ये ट्रू तभी है जब आपका x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर आपको ये चीज लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आपने मॉड क्यों लिखा आंसर में? ये तो है ही पॉजिटिव के लिए।
नहीं, अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए फिर भी तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी ना, उसके लिए है ये। ठीक है सर। अगर दोनों नेगेटिव हो गए एक्स और वाई फिर उसके लिए है, ऐसे नहीं है ये। ठीक है, उसमें फिर आपको मॉड एक्स को ए की पावर एम लेना पड़ेगा फिर, तब प्रूव होएगी वो। ठीक है, ओके सर। ऐसे हम माइनस वाली प्रॉपर्टी कर सकते हैं, प्रूफ तो सेम ही रहेगा, वो अपने आप से कर लेना। तो जैसे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। ये भी तभी लेना है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, और अगर दोनों नेगेटिव है फिर आप मॉड लोगे। ठीक है, तो एक बोथ आर नेगेटिव तब आपको मॉड लेना है, प्रूफ अपने आप कर लेना इसका। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जैसे लॉग ए एक्स की पावर एम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो तो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाए और वो डिफाइन ना रहे। तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई भी पावर ले लो आप एम, तो वो चीज एक्स की पावर एम हमेशा पॉजिटिव रहेगी अगर एक्स पॉजिटिव है, तो हमेशा लॉग डिफाइंड हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं एम लॉग एक्स टू द बेस ए। अगर आपको एक्स लेस देन जीरो है मान लो, तो एम अगर आपका ऑड पावर हो गया तब तो वो आपका डिफाइन ही रहेगा, और अगर इवन पावर हो गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मतलब कोई ऐसी पावर है जिससे कि ये चीज पॉजिटिव आ रही है, तब आप ये नेगेटिव है और ये पावर ऐसी है कि इससे ये पूरी चीज पॉजिटिव आ रही है, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ऐसी अगर सर एक आपका बार ये बेस में 7th वाला रिपीट करोगे, लीव हो गया था गलती से। क्या, 7th वाला रिपीट कर दो, लीव हो गया था। आप ये देखो कि जैसे ये log x की पावर में m है और बेस में a है। ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये x की पावर m हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि वो तो एक ही पावर x वाला ही फंक्शन बन जाएगा ना फिर। तो ये पॉजिटिव है तो इसको m को आगे लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है x ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर x लेस देन जीरो है तब आप m को आगे तभी ला सकते हो जब ये चीज पॉजिटिव है। ठीक है, और उस केस में आप उसको ऐसे लिखो, और m पॉजिटिव कब होगा वो, अगर m इज इवन है या कोई ऐसी पावर है जिससे ये इवन बन जाए। सर अगर पावर ही नेगेटिव है तो, है अगर पावर ही m ही नेगेटिव है तो, किस केस में? दोनों केसेस में ही। हाँ हाँ, यू कैन टेक -2 पावर, क्योंकि -2 की पावर -2 तो पॉजिटिव हो गया ना। जैसे मान लो x को -2 ले लेता हूँ, m को -2 ले लेता हूँ, तो -2 और -2 तो पॉजिटिव नहीं हो गया। मतलब ऐसी 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 टर्म ले सकते हो जब वो पॉजिटिव हो जाए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -2 आगे ले आओ, log ऑफ a टू द मॉड ऑफ -2, तो log 2 बन जाएगा, वो -2 log 2 लिख सकते हो उसको। ठीक है, आप इसको बेस ज्योमेट्री ले लो, अगर आपने ये चीज लिखना है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये -2 log 2 बन जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू निकाल के लिखोगे तब भी वही चीज आएगा, जैसे 15 4 लिख दिया मान लो हमने, पहले इसकी वैल्यू निकाल दी तो
ये मतलब 2 की पावर -2 नहीं बन गया, -2 आगे आएगा तब ये चीज बन जाएगी। ठीक है, आगे समझ बात? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी क्या मतलब? ये वाले अरे पॉइंट। भाई x मान लो नेगेटिव है और m ऐसी पावर है कि x की पावर m पॉजिटिव आ रहा है, तब आप अगर m आगे लाओगे तो वहां पे मॉड x लेना पड़ेगा बस। जो आपने ऊपर वाला लिखा है उसमें m भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव है। उसमें m जो मर्जी हो सकता है, m के ऊपर नहीं ना डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू, सिर्फ उसमें x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव होगा तो m जो मर्जी ले लो, वो चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगा x की पावर m। वो तो एक तो ही मतलब पावर x वाला m, फंक्शन नहीं बन गया। मतलब m जो मर्जी हो सकता है, x अगर ग्रेटर देन है तो वहां पे मॉड नहीं आएगा, लेस देन है तो मॉड वहां पे आएगा। लेने की जरूरत नहीं, हम कोई मर्जी चीज देखो। अगर बेस पॉजिटिव है ना, बेस ग्रेटर देन 0 है तो, और पावर जो मर्जी है, तो वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो एक ही पावर एक्स वाला ही रूल लगेगा उसमें। ओके सर। ठीक है ना, लेकिन अगर एक्स लेस देन 0 है ना, तो एक्स की पावर m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर एक्स की पावर m नेगेटिव होगा फिर तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा फंक्शन, क्योंकि लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। हाँ जी। तो हमें वही वैल्यू एक्स की पावर m की लेनी है जहां पे एक्स की पावर m इज पॉजिटिव। तो उस केस में हम m को आगे लेके x का मॉड लेंगे। ओके सर। ठीक है, इतना वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी आपको टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए ना। मतलब इतना हम सीधा प्रॉपर्टी लगाते हैं m log ax जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, क्योंकि उसमें हमारा ऐसी फंक्शन आता है जिसमें x पॉजिटिव होता है जनरली। ठीक है, तो बट आपको फिर भी टेक्निकलिटीज के लिए मुझे मतलब बताना पड़ रहा है कि क्या चीज है बेसिकली। ठीक है, ओके सर। और यही पावर अगर आपकी बेस में है ना, जैसे सर बेस रेज में ले मत लिया करना, मान 2 लो, मिनट। है ना? अभी रब मत करो, 2 मिनट। हाँ, लिख लो। सर अगर x नेगेटिव में है तो बस उसको मॉड में ले लेना है। एक्स नेगेटिव अकेला नहीं ना चलेगा भाई, एक्स नेगेटिव होने पे एक्स की पावर m भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब होगा ये। अगर एक्स की पावर m नेगेटिव होगा फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे अगर मैं x को -2 ले लूं और m को 3 ले लूं, तो -2 की पावर 3 -8 होगी। लोगो -8 डिफाइंड नहीं होता, फिर ये प्रॉपर्टी थोड़ी लगा दोगे आप, फिर तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, हो गया सर। एक मिनट। सर हाँ बोलो। सर आपने जो 7th में सेकंड पॉइंट लिखा है उसमें x लेस देन 0 नहीं लिया आपने? एक्स तो लेस देन 0 लिया ही है, तभी तो है ये चीज। फिर m पॉजिटिव लोगे ना? m पॉजिटिव से बात नहीं ना बनती भाई। आप सर m लिखा तो हुआ है, आपने ऐसी ऐसी चीज लेनी है कि x की पावर m पॉजिटिव हो बस। m पॉजिटिव नहीं, m चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे मान लो -2 के पास 3 है, वही तो बता रहा हूँ, m तो पॉजिटिव है, लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा फिर आपका log 8 -8। आपको x के पावर m पॉजिटिव होगा तब आपने ये प्रॉपर्टी लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर यही चीज बेस में है ना हमारी, तो कंडीशन वही है, तो 1/n लोगे x लिख दो। अदरवाइज वही आपको मॉड लेना पड़ेगा इसका भी, अगर वही वही सेम कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो आप यही प्रॉपर्टी याद कर लो, मॉड मोड वाला आपको मतलब वो दिक्कत आएगी। और उसमें ये है कि वो लगता भी नहीं है। जैसे आपने इसको सॉल्व करना मान लो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
तो ये जब 2 आगे आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा, और ये log 2 रह गया, और log 2 क्या होता है 1, तो ये 1/2 आ जाएंगे। अगर दोनों में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर log AB है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें बेस जो मर्जी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log of B अपॉन log of A, मतलब आप log 3/2 को ऐसे लिख सकते हो, log of 3 अपॉन log of 2, ठीक है। और ये जो चीज होती है ना log AB, ये उसका उल्टा होएगा 1/log, अगर आप उल्टा करोगे तो बेस और ये पावर इंटरचेंज हो जाती है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सर 3 बेस आएगा। और ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, अगर आपका कुछ ऐसा है ना, तो इसको आप एन ले सकते हो, अगर बेस और ये सेम है, इसका बेस और ये चीज सेम है तो ये एन ही रहेगा। जैसे मान लो आपने ये चीज सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया कि इसको ऐसे लिख लिया, ये 3 क्यूब बना, ये 5 क्यूब बना, फिर ये वाला प्रॉपर्टी लगाया ऊपर में, तो ये 3 आगे आया, m अपॉन n तो इसमें 1 ही हो गया ना, तो ये क्या बचा मेरा 3 log 5 3, और ये सेम हो गया तो ये 5 ही नहीं रह जाएगा। ठीक है यस सर सर आपने ऊपर ये जो प्रॉपर्टी लिखी है अभी 3 की क्यूब और 5 का क्यूब, सर उसमें log 3/3 नहीं आएगा, log 3 to the base 3, मतलब क्या, ये जो भी सर आपने लिखा उसमें log 3 to the base 3 नहीं आएगा? समझ नहीं आ रही मुझे क्या पूछ रहा है। सर आपने 3 की पावर में ही लिखा ना, ये log 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, ठीक है सर। फिर फिर हाँ, सर हम 3 की पावर में log 3 to the base 3 नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं, दोनों में 3 आगे आएगा ना, ये देखो ना, ये m अपॉन n देना ना हमने, तो इसका भी 3 आगे आया और इसका 3 नीचे आया, तो दोनों कैंसिल नहीं हो गए। ठीक है सर, क्लियर है। वो 3 है ना, अगर नीचे अकेला 3 होता फिर वो आता 3। सर अगर इन सब में जो भी आपने लिखाई है, अगर x नेगेटिव होता तो फिर हम मॉड भी लेते और ये भी चेक करते कि कौन सी प्रॉपर्टी में, ये बताओ मुझे। तो सभी उसके बाद वाले में बताया ही नहीं आपने। इसमें डोमेन कंडीशन सब में सेटिस्फाई कर रहा है ना, जैसे बी ग्रेड यहाँ पे कह रहे हो, इसमें हाँ जी सर। इसमें कह रहे हो ना, हाँ जी। तो इसमें अगर कोई भी चीज नेगेटिव होगी फिर तो डिफाइंड नहीं रहेगा, चाहे ये नेगेटिव हो गया या ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो ये चीज पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव है, तब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे मोड़ लेंगे। जनरली क्या होता है कि व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस ना, तो आपकी सीधा प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है हमें, क्योंकि अब मैं मान लो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अब मुझे देखने की जरूरत थोड़ी है क्योंकि ये पॉजिटिव ही है दोनों,
ठीक है। हाँ जी सर। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको जनरली देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ग्रेटर है, लेस है, क्या है। तो उसमें सीधा प्रॉपर्टी लगती है और ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती है हमें। ओके ठीक है। सर। तो वो यूज कम होता है उसका मॉड मोड का, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपकी डायरेक्ट वाली प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जिसमें आपकी डोमेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो वो यूज नहीं होता है इतना। अब मान लो हमारे पास, हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसी चीज की, जैसे ये है। ठीक है, तो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, सो दैट बेस ऑफ लॉग इज 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x के अलावा बाकी सारी वैल्यूज को 2 के बेस पे चेंज कर लेंगे। जैसे ये है, इसको 2 की पावर 5/3 लिख सकते हैं। ये 4 नीचे आया तो 2 की पावर 2 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1/2 बन गया ये। अब इसको हम -1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। सर तो बस हमने, -1/3। हाँ हमने ऐसे -1/3 आ रहा है। तो हमने मतलब इसको, इस चीज को हमने इसमें चेंज कर दिया, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात। ठीक है, तो हमने बेस 2 रखना था, बस ये ध्यान रखना था। ठीक है, ऐसे हम इसको लॉग बेस पे चेंज कर सकते हैं। जैसे 64 की पावर 1/4 है, इसको इसको चेंज करके देखो जरा सेम तरीके से। बेस 2 होना चाहिए बस लॉग का। सर log 2x इक्वल टू -3/। ये आएगा, चेक करो। हाँ जी सर। उसके बाद जैसे आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखो आपकी डोमेन कंडीशन थोड़ी इस पर लगेंगी। और जैसे ये है, अब या तो इन दोनों को 2 की पावर में चेंज कर दो, और अगर ये 8 की पावर में चेंज कर दो तो उसको चेंज कर लो। तो ये आ जाएगा, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं एक तो ये 3। अब देखो ये तो पॉजिटिव भी है ना, तो वो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आ जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा सीधे। और अगर 2 की पावर में चेंज करोगे तो ऐसे आ जाएगा ये बनेगा 2 की पावर 9। तो ये 9 आगे आया, 3 आगे आया, log 2 तो ये अगेन 3 नहीं आ गया। आया समझ? सर हाँ, सर हमने सर मतलब वो सेम के पावर में रेज करना होता है, जैसे 2 की पावर 3 हाँ, किया तो तभी तभी सॉल्व होएगा ना। अगर हो रहा है तभी करोगे, और मतलब अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है सर। जनरली हो जाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। ठीक है, अब जैसे आपने इसका वैल्यू निकालना, मान लो ये निकाल के देखो जरा। इसका वैल्यू निकाल के बताओ।
सर 1। नॉट 1। हाँ जी सर 1। यस सर। ठीक है। इसका वैल्यू निकाल दो जरा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बताया ना, किसी क्वेश्चन में बैठे मत रहना। ये अलग अलग टर्म्स है सारी। इसका वैल्यू देखो जरा निकलता है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन में है, सारी टर्म्स। एक इसका वैल्यू भी निकाल के देखना। सर फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर 1। हाँ जी सर 1 आ गया। सेकंड का निकालो। इसमें सेकंड वाले में 0.0625 को चेंज कर लेना। सर इसका आंसर क्या है? 4। इसका ये सेकंड वाले का हाँ जी।
65 अपॉन, हाँ -4 आ रहा होगा, देख जरा, क्योंकि 1/16 बन रहा ना ये, -4 है सर। -4 आएगा ना। हाँ जी सर। हाँ -4 आ रहा होगा। सर माइनस क्यों लगाया सर? अरे ये नहीं बन रहा था log 2 1/16, तो ये 2 की पावर, ये 2 की पावर -4 नहीं बनेगा? हाँ जी सर, मैंने केला 16 लिख लिया, ठीक है। तो -4 आगे आएगा ना। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी सर, ऊपर वाले में log m अपॉन log n वाली प्रॉपर्टी लगाई है ना? हाँ, सब में वो लगा के सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। उसके बाद ये लिख देना, log जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक तो नेचुरल log होता है, और एक होता है कॉमन log। तो कॉमन log जो होता है उसमें बेस होता है 10, और नेचुरल log में बेस होता है e। तो अगर कैलकुलस में जनरली जब आपको log का बेस नहीं दिया होता तो हम e लेते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन करना है आपने, अगर log का बेस नहीं दिया होता तो आप 10 लोगे। सर log is e या base is e? हैं? वहाँ पे base is e आएगा। बेस ही आएगा। एक आपको दिया हुआ log 3 to लैम्डा दिया हुआ मान लो, तो आपने मुझे इसका वैल्यू बताना लैम्डा की टर्म में। ये करेगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन लिखना वो भी करना है आपको। सर 4 प्लस लैम्डा। 4 प्लस लैम्डा। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, 4 प्लस लैम्डा आएगा भी आंसर। इसका वैल्यू निकाल के बताओ, फिर एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। पहले एक कर दो, फिर एक दो मैं करवाता हूँ। सर ये एक क्वेश्चन है? हैं? कुछ नहीं सर। क्या कह रहे हो? नहीं सर, वो मेरे को लगा 2 क्वेश्चन है ये। नहीं नहीं, डिवीजन में है ये, ऊपर वाली टर्म अलग है, नीचे वाली टर्म अलग है, तो हर एक की वैल्यू निकाल के पुट कर दो और फिर आंसर बताओ क्या आ रहा है।
सर -6/13 माइनस -6/13 -6/13। हाँ जी। हाँ ठीक है, बाकी भी कर रहे हैं नहीं? सर 1 मिनट बस सर, डिवीजन वाला रह गया। हाँ कर ले, टाइम दे रहा हूँ कोई नहीं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको ना, ठीक है, ये कर दो पहले। सर log 256 को खोलना पड़ेगा 2 की पावर में। हैं? log 256 टू द बेस 2 को खोलना पड़ेगा 2 की ये पावर जैसे में। ये 256 है ना, ये बनेगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 16 आ जाएगी, तो इसका वैल्यू 16 ही आ जाएगा। फिर log for 16 का वैल्यू निकाल लो, वो 2 आ जाएगा। और इस बार जो टेस्ट होएगा ना, वो पूरा 3D का कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी करवाई है 10। सर इसी का ही ले लो। इसमें हुआ इनइक्वालिटीज का ले लूं फिर, हाँ जी। और उसमें लॉग, चलो ठीक है, ऐसा करो, लॉ आज की क्लास से पहले पहले जितनी इनइक्वालिटीज हुई है ना मॉड तक, ठीक है, ठीक है। उसका टेस्ट ले लेते हैं, मॉड तक सिर्फ, ओके सर। इंटरवल मेथड से मॉड तक, राइट। ओके सिर्फ इनइक्वालिटी आएंगे, रिलेशन नहीं आएगा उसमें, ठीक है। ठीक है सर। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें अभी। जैसे ये है, मान लो इसका आंसर नोट कर लो, कर लेना -6/13। वैसे असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें सारे आंसर मिल जाएंगे। ये 4 है, ठीक है, तो ये टर्म बाय टर्म वैल्यू निकाल रहे हैं, एक एक टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है पहले आपको, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको उल्टा कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताया था ना प्रॉपर्टी, log AB इक्वल टू 1/log BA होता है। अब यस। इसको 3 की पावर 4 लिख लो, बोलो। और ये 4 इसकी पावर में ले जाओ, अभी देखो बेस और ये सेम नहीं हो गया, तो ये 5 के पावर 4 ही नहीं रह जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसका तो हमारा आ गया 625 इसकी वैल्यू। अब इन दोनों की निकाल रहा हूं, अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3³ हो गया। सर हाँ जी, सर ये लास्ट स्टेप बताना क्या किया। ये 3 सेम है, तो 5 की पावर 4 नहीं हो जाएगा, ये A की पावर log AN, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे बन जाएगा ये। अब ये 3/2 इसकी पावर में चला गया, तो ये नहीं आ जाएगा ये। अब ये 3 सेम है, तो इसको लिख लो 36 की पावर 3/2, तो उसको लिख सकते हैं 6² की पावर 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल होकर 2 1 6 नहीं आ जाएगा ये।
ऐसे ही इसको उल्टा करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा है 3 की पावर, ये चीज जो है ये 3 4 log 9 7। इसका वैल्यू निकाल के देखो जरा 49 आएगा, जरा चेक करो, इसका वैल्यू निकालो। अब तीनों को ऐड कर देंगे। सर हम्म, सर जब ये हमने सेकंड वाला निकाला तो उसमें सेकंड स्टेप में 3/2 कैसे आया सर? वो 3 स्क्वायर जो है उसका 2 आगे नहीं आ जाएगा। सर 890 is आंसर। 8 190। हाँ 890, ठीक है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये लिखो, इसका वैल्यू निकालना है हमें ना। ये log 2 12 की पावर -1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे -1 पावर है ना उसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बेसिस सेम बन जाएगा सब में। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1/log है ना, तो वो log ba बन जाएगा। ऐसे ही इसमें लिख लो। ये दो टर्म आ गई ना हमारी। अब इसको सबको, ये 12 से जा रहा है, 12 हाँ 12, सबको log 12 में चेंज कर लो। ये 12 इंटू 2 है ना, तो log 2 12 +1 नहीं बन जाएगा ये? log 2 12 प्लस log 2 2, ये बन जाएगा log 2 12 प्लस log 2 8 माइनस log 2 12 प्लस log 2, इसको 12 से डिवाइड करना, कितना आ रहा है 16, और इंटू log 2 12 को ऐसे रहने दो ये वाले को। अब इनका वैल्यू पुट करो, इसका इसका, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 3, ये 3 आ गया ना, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 4 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, या log 2 12 को x ले लो, ठीक है, तब आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। सब में आ रहा है ना, तो ये x + 1 हो गया इंटू x + 3 माइनस x + 4
इंटू एक्स। 3 आ गया आंसर। 3 आंसर आ गया, 3 ही बचा ना, बाकी सारी टर्म तो कैंसिल होगी ना। ठीक है, समझ आई ये बात? यस सर। तो आज मैं आपको अभी असाइनमेंट भेज दूंगा जिसमें अपने मैं बता दूंगा आपने क्या क्या करना है। ठीक है, अभी तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपने करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन, और बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट क्लास में करके फिर इसकी इक्वेशन और इन इक्वेशन सॉल्व करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी इक्वेशन इन इक्वेशन करेंगे और टेस्ट इससे पहले वाली इनइक्वालिटीज का आएगा। ठीक है, इंटरवल मेथड से और मॉड की इनइक्वालिटीज से, राइट। सर एक्सपोनेंशियल तो नहीं डाल रहे? एक्सपोनेंशियल तो कर चुके हैं ना हम, एक्सपोनेंशियल भी कर ही दो। सर अभी रहने दो, हैं, अभी रहने दो। चलो मॉड तक करो फिर। ठीक है, ओके सर। चलो मॉड तक डालूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके।